जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आगामी 11 फरवरी को है। तो उसमें जो है हिंदी के 60 शब्द आएंगे, जो 10-10 शब्द अलग अलग कैटेगरी में आएंगे। उसमें से 10 शब्द है वर्तनी के, यानी कि स्पेलिंग सुधार के। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिसमें हम लोग कहां कहां पर त्रुटियां करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द है अक्षोहिणी। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी का मतलब ये एक सेना है, ये एक क्वांटिटी है और इसका शुद्ध वर्ण होता है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी भगवान श्री कृष्ण की सेना थी, जो कि महाभारत काल में दुर्योधन को दी गई थी। तो अक्षौहिणी का मतलब होता है चतुरंगी सेना, जिसमें हाथी, घोड़े, पैदल और महारथी ये सभी शामिल होते हैं। तो ये अक्षौहिणी नहीं बल्कि अक्षौहिणी है, यानी औ की मात्रा है। दूसरा शब्द है आगामी। तो आगामी नहीं होता है बल्कि आगामी। क्या होता है? आगामी। अंताक्षरी, तो अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी होता है। आर्यावर्त, आर्यावर्त नहीं बल्कि आर्यावर्त। आर्यावर्त। अनाधिकार, अनाधिकार नहीं, अनधिकार। अन अधिकार, अनधिकार। चहर दीवारी, तो ये चहर दीवारी नहीं बल्कि चहार दीवारी है। ईसाई, हम लोग नॉर्मली कहते थे ईसाई, लेकिन होता है ईसाई। बड़ी यानी दोनों में बड़ी होगी, तो ईसाई। अगला शब्द आते हैं दीपिका। तो दोस्तों ये दीपिका नहीं बल्कि दीपिका है, तो दीपिका, दीपिका। अगला शब्द है निरीक्षण। तो निरीक्षण तो है ही, लेकिन ये शब्द है निरीक्षण, यानी र पे बड़ी की मात्रा होगी, निरीक्षण। अगला शब्द है निरस्ता। निरस्ता नहीं दोस्तों, नीरस्ता। नीरस्ता, न पर बड़ी की मात्रा। इंजन, तो इंजन नहीं बल्कि इंजन। ये इंजन ना होके बल्कि इंजन है। कालिदास, क्या लिखा है? कालिदास। तो कालिदास नहीं बल्कि कालिदास। कालिदास, ल पर छोटी की मात्रा। बहुब्रीही, बहुब्रीही नहीं होता है बल्कि ये क्या होता है? बहुब्रीही। क्या होता है? बहुब्रीही। ह पर छोटी की मात्रा और इस ह पर भी छोटा ओ की मात्रा। अगला शब्द है सूचिपत्र। अगला शब्द है सूचिपत्र। तो दोस्तों सूचिपत्र नहीं बल्कि सूची पत्र। सूची पत्र, ठीक है, च पर बड़ी की मात्रा। अगला शब्द है हिंग। तो हिंग नहीं बल्कि हींग होता है। क्या होता है? हींग होता है। आइए अगले शब्द पढ़ पढ़ते हैं। निरान्न, तो निरान्न नहीं बल्कि निरन्न। क्या होता है? निरन्न। प्रामाणिक, प्रमाणिक, तो प्रमाणिक नहीं बल्कि प्रामाणिक। क्या है? प्रामाणिक। भगीरथी, भगीरथी नहीं बल्कि भागीरथी। भागीरथी। दुरावस्था, दुरावस्था नहीं दोस्तों, दुर्वस्था। दुर्वस्था, दुर्वस्था, ठीक है। हाथिनी, तो हाथिनी नहीं होता है बल्कि क्या होता है? हथिनी। क्या होता है? हथिनी। इसमें थ पर छोटी की मात्रा और न पर बड़ी की मात्रा। यानी, तो यानी नहीं बल्कि यानी। क्या होता है? यानी। अगला शब्द है अनुदित। अनुदित, तो अनुदित नहीं बल्कि अनुदित। क्या होता है? अनुदित। अनुदित। उधम, तो उधम नहीं बल्कि ऊधम। ऊधम। क्या होता है? ऊधम। अगला शब्द है जरूरत। क्या है? जरूरत। ध्यान देखिए, र पर छोटा ऊ की मात्रा है, बल्कि जरूरत में र पर छोटा ऊ की मात्रा नहीं बल्कि बड़ा ऊ की मात्रा होती। देखिए छोटा ऊ की मात्रा आपकी ऐसे लगती है र पर, लेकिन बड़ा ऊ की मात्रा जो है र पर ऐसे लगती है। ये हो गया र, ये हो गया छोटा ऊ की मात्रा और ये हो गया र, और इस पर ये
बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा ऊ की मात्रा लगती है और इस तरह से छोटा ऊ की मात्रा लगती है। तो जरूरत। अगला शब्द है अरुण। तो अरुण नहीं होता है बल्कि अरुण होता है, यहां र पर छोटा ऊ की मात्रा होगी। अगला शब्द है गुरु। तो देखिए ये है गुरु, र पर यहां पर बड़ा ऊ की मात्रा है, जबकि गुरु में दोनों छोटा ऊ की मात्रा होती है, तो हो जाएगा गुरु। क्या हो जाएगा? गुरु। अगला शब्द है एक्ट। तो एक्ट नहीं बल्कि एक्ट, ये अंग्रेजी भाषा का दिया हुआ शब्द है लेकिन हमारी हिंदी भाषा में शामिल है। हम लोग बोलचाल की भाषा में इसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका भी जानना जरूरी है। तो ये होता है एक्ट होता है। ठीक है, कैबिनेट। तो कैबिनेट नहीं बल्कि कैबिनेट। परिणति। तो परिणति नहीं बल्कि परिणति होता है, तो पर छोटी की मात्रा। परिणति नहीं बल्कि परिणति होता है। अगला शब्द है ऊंघना। तो ऊंघना नहीं होता है बल्कि नेजिंग होती है इसमें, ऊंघना। क्या होता है? ऊंघना। अगला शब्द है टांगना। तो टांगना में टांगना नहीं होता बल्कि यहां पर नासिका का यूज किया जाता है, टांगना। दांत, इसको नाक से बोलेंगे टांगना, तो यहां पर चंद्र बिंदी होगी। अगला शब्द है निशुल्क। तो निशुल्क नहीं होता बल्कि निःशुल्क होता है, न नी के बाद जो इसमें विसर्ग होता है। अगला शब्द है निस्वार्थ। तो निस्वार्थ नहीं बल्कि ये क्या है? निःस्वार्थ। क्या है? निःस्वार्थ। आइए अगले शब्द पर चलते हैं। तो अगला शब्द है हमारा न्यौछावर। न्यौछावर। तो न्यौछावर नहीं होता है बल्कि न्योछावर होता है। ठीक है, औ की मात्रा नहीं बल्कि यहां पर ओ की मात्रा होगी और छाता वाला छ होगा। ठीक है, परलौकिक। परलौकिक। परलौकिक नहीं दोस्तों, ये होता है पारलौकिक। क्या होता है? पारलौकिक। महंगा। हम लोग कहते हैं बड़ा महंगा है, तो महंगा बोलने में तो लगता है कि हाँ ये महंगा है, लेकिन ये होता है महंगा, यानी ह पर चंद्र बिंदी होगी, महंगा। ठीक है, अगला शब्द है मनस्थिति। तो मनस्थिति नहीं होता बल्कि मनः स्थिति। मनः स्थिति। ठीक है, यानी न के बाद विसर्ग होता है। प्रक्षेपास्त्र। तो प्रक्षेपास्त्र में जो छ होता है वो छाता वाला छ नहीं होता बल्कि छतरी वाला छ होता है, प्रक्षेपास्त्र। संक्षेप। इस संक्षेप में छ की जगह पर छतरी वाला छ होता है, तो होगा संक्षेप। गरिष्ठ। तो गरिष्ठ नहीं होता बल्कि क्या होता है? गरिष्ठ होता है। ठीक है, तो गरिष्ठ। मिष्ठान्न। हम लोग मिष्ठान तो कहते ही है, तो मिष्ठान्न, ये मिष्ठान्न न होकर बल्कि मिष्टान्न होता है, तो ठ नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ट होगा, तो मिष्ठान्न न होकर ये मिष्टान्न ही सही वर्तनी होगी। मुट्ठी। तो मुट्ठी वाला शब्द में यहां पर देखिए आधा ठ है, जबकि ये शुद्ध में आधा ठ न होकर बल्कि आधा ट होगा, तो मुट्ठी। यथेष्ट। यथेष्ट नहीं होता है, यथेष्ट होता है। यथेष्ट का मतलब जितना उचित हो, पर्याप्त, उतना। ठीक है, यथेष्ट। षष्ठी। तो षष्ठी न होकर, षष्ठी मतलब 60, तो षष्ठी नहीं होता बल्कि ये होता है षष्ठी। षष्ठी होता है, यानी ठ न होकर यहां पर ट रहेगा, तो षष्ठी। अगला शब्द है हमारा नवाब। तो नवाब नहीं बल्कि लखनऊ के नवाब। क्या है? नवाब। कंठ। तो कंठ में ये बिंदी न होकर यहां पर ड़ वाला जो न आता है वो होगा, तो कंठ होगा। ठीक है, अंतर्ध्यान। तो अंतर्ध्यान नहीं बल्कि अंतर्धान। क्या है? अंतर्धान, ये सही शब्द है। कृतकृत्य। कृतकृत्य। तो कृतकृत्य में देखिए यहां पर क पे ये वाला र लगा हुआ है, ये र न लगकर बल्कि री वाला र लगेगा, इसे बोलते हैं कृतकृत्य। तो सही शब्द क्या होगा? कृतकृत्य होगा। आइए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कवित्री। ये तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा और कई बार, बहुत बार पढ़ने के बाद भी हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कवित्री नहीं, कवयित्री। क व यित्री, यानी क व पे कोई मात्रा नहीं है, उसके बाद य पर छोटी की मात्रा है और बाद में त्र पर बड़ी की मात्रा है, कवयित्री। ठीक है, अब देखिए पिंजड़ा। हम लोग बार बार कहते हैं पिंजड़ा पिंजड़ा पिंजड़ा, लेकिन पिंजड़ा नहीं होता है बल्कि ये क्या होता है? पिंजरा। क्या होता है? पिंजरा। अगला शब्द आइए
दुष्कर्म, तो दुष्कर्म है, ठीक है। दुष्कर्म शब्द नहीं होता, कर्म को कर्म, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ये दुष्कर्म क्या होता है, दुष्कर्म। अगला शब्द है ये, तो अधिशासी, यहां क्या लिखा हुआ, अधिशासी, तो अधिशासी नहीं होता है बल्कि अधिशासी होता है, अधिशासी। जैसे हम लोग बोलते हैं शासन, शासन नहीं शासन, तो शासन, तो उसी तरह से अधिशासी, अधिशासी होगा, ठीक है। अगला शब्द आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं। ज्योत्सना, तो ज्योत्सना, ज्योत्सना का मतलब होता है चंद्र प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश। तो ज्योत्सना में पूरा त नहीं होगा बल्कि आधा त होगा, तो होगा अगला हमारा शुद्ध शब्द क्या होगा, ज्योत्सना, ठीक है। द्वंद्व, द्वंद्व नहीं बल्कि द्वंद्व, द्वंद्व, इसमें देखिए दोनों में ही द्व लगेगा, ठीक है। तो शुद्ध शब्द होगा द्वंद्व। आइए अगला, अनुकर्म, तो अनुकर्म नहीं बल्कि होता है अनुकर्म, क्या होगा, अनुकर्म। आइए अगले शब्द पर बढ़ते हैं। अन्यन्याश्रित, अन्यनाश्रित, ठीक है। क्या शब्द है हमारा, अन्यन्याश्रित, बल्कि अन्यन्याश्रित न होकर यह शब्द होगा अन्योन्नाश्रित, क्या होगा, अन्योन्नाश्रित, ठीक है। अन्योन्नाश्रित का मतलब एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर रहना, यानी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, डिपेंड, इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सही शब्द हमारा क्या होगा, अन्योन्नाश्रित, ठीक है। आइए अगले शब्द पर आते हैं। प्राकथन, तो प्राकथन नहीं बल्कि प्राकथन, प्राकथन यानी आधा क और लगेगा, ठीक है। तो प्राकथन। दुर्बल्य, दुर्बल्य नहीं बल्कि, हाँ ये दुर्बल शब्द से ही बना है, लेकिन दुर्बल्य नहीं बल्कि दौर्बल्य, क्या होगा, दौर्बल्य, क्या होगा, दौर्बल्य, ठीक है। परमुखापेक्षी, परमुखापेक्षी, तो परमुखापेक्षी नहीं बल्कि पर नहीं होगा, परा होगा, परा, परामुखापेक्षी, ठीक है। दूसरों के मुख के तरफ, परामुखापेक्षी, दूसरों के तरफ देखना, ठीक है। अगला वजीफा, तो वजीफा नहीं होता बल्कि वजीफा, फा होता है, फा न होकर फा होता है, ये फारसी वर्ड का बिंदु है, तो वजीफा, ठीक है। स्कॉलरशिप। अगला, अगला शब्द आइए, देखिए प्रादुर्भाव, यहां लिखा है प्रादुर्भाव, तो प्रादुर्भाव नहीं, द पर बड़ा की मात्रा है, जबकि यहां पर द पर छोटा की मात्रा होनी चाहिए, और ये जो र है वो ऐसे लगना चाहिए, तो प्रादुर्भाव, ठीक है। अधिवेशन, तो अधिवेशन नहीं होता है, अधिवेशन नहीं बल्कि अधिवेशन होता है, क्या होता है, अधिवेशन, श शरीफा वाला श, अधिवेशन। अब आइए स्वतंत्रय, ठीक है, स्वतंत्रय नहीं होता है बल्कि स्वातंत्रय होता है, क्या होता है, स्वातंत्रय, ठीक है। अब आइए पुरुत्थान, ठीक है, क्या है, पुनरुत्थान, यहां पे लिखा है देखिए प पे बिंदी है, यहां पर पुनरुत्थान, तो पढ़ने में तो पुनरुत्थान है, लेकिन पुनरुत्थान को सही क्या पढ़ा जाता है, पुनरुत्थान पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, पुनरुत्थान, ठीक है। आगे अगला शब्द अंतरस्थलीय, ठीक है, तो अंतरस्थलीय ना होकर यह शब्द होगा अंतस्थलीय, क्या होगा, अंतस्थलीय, सही शब्द क्या होगा, अंतस्थलीय, ये र जो है यहां पर ये नहीं होगा। अगला शब्द आइए उत्ग्रीव, तो उत्ग्रीव नहीं बल्कि आधा त नहीं, ये ग हो, ये द होगा, उदग्रीव, क्या होगा, उदग्रीव, और ये द जो है ये आधा द है, कौन सा द है, ये आधा द है, ठीक है। द लिखिए और उसके नीचे हलंत लगाइए, तो उदग्रीव। अब आइए युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर में देखिए ये स गलत लिखा हुआ है, बल्कि क्या होगा, युधिष्ठिर, यानी द और आधा ध, और फिर उसके बाद शरीफ षटकोण वाला श होगा, और फिर आपका जो है ठीक र, युधिष्ठिर, क्या होगा, युधिष्ठिर। आइए अगला शब्द निमित्तिक, तो निमित्तिक नहीं होता बल्कि नैमित्तिक होता है, क्या होता है, नैमित्तिक। संवत, संवत मतलब वर्ष होता है, हिंदी महीने में हम लोग संवत का यूज करते हैं, तो संवत में ये ऐसे न लिखा कर बल्कि इसे कैसे लिखना चाहिए, सम व और त पर क्या है, हलंत है यहां पर, तो संवत, ठीक है। अगला शब्द संश्लिष्ट,
संश्लिष्ट का मतलब, अब जैसे प्रकाश संश्लेषण आपने सुना होगा, फोटोसिंथेसिस सुना होगा, तो वही वर्ड संश्लिष्ट का मतलब होता है मिला देना। ठीक है, तो संश्लिष्ट में ये वाला श न होकर, शरीफा वाला श न होकर, बल्कि कौन सा श होगा यहाँ पर, ये होगा षटकोण वाला स, संश्लिष्ट। ठीक है, जिजीविषा, जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा रखने वाला। तो ठीक है, लेकिन ये शा की जगह पर यहाँ पर षटकोण वाला स होगा, तो हो जाएगा क्या, जिजीविषा, और वहां पर छोटी ई की मात्रा रहेगी, ये ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, सच्चिदानंद, सत्यचिदानंद, तो सतचिदानंद नहीं होगा, बल्कि सच्ची होगा, स आधा च और फिर पूरा च, और यहाँ पर छोटी की मात्रा, सच्चिदानंद। ठीक है, दिग्विजय, तो दिग्विजय नहीं, बल्कि क नहीं होगा, आधा ग होगा, यहाँ आधा क लिखा हुआ है, बल्कि ये आधा ग होगा दिग्विजय। क्या होगा, दिग्विजय। अगला शब्द आते हैं स्वच्छंद। क्या है, स्वच्छंद, तो स्वच्छंद नहीं, बल्कि यहाँ पर यह है स्वच्छंद में आपको स्वच्छंद, ठीक है, आधा च लगेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ स्वच्छंद में देखिए तो आधा च नहीं है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आधा च लिखना है, तो स्वच्छंद। ठीक है, अब आशानमुख, आशानमुख। ठीक है, आशानमुख नहीं होता, बल्कि आशोन्मुख होता है। क्या होता है, आशोन्मुख होता है। ठीक है, और यह है उच्चवास, उच्चवास नहीं बल्कि उच्छवास होता है, उच्छवास। ठीक है, उच्चवास नहीं बल्कि उच्छवास होता है, उच्छवास होता है, उच्छवास, ये ऐसे। ठीक है, सही शब्द आपका है उच्छवास। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।